द वेपर प्रेशर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी आर 300 एंड 500 mmHg, यानी पी नोट ए आपका 300 दे दिया है, पी नोट बी आपका 500 दे दिया है mmHg रेस्पेक्टिवली। इन ए फ्लास्क 10 moles ऑफ ए इज मिक्सड विद 12 moles ऑफ बी, यानी Na क्या दे दिया है 10 moles और Nb क्या दे दिया है आपका 12 moles। However, as soon as B is added, A starts polymerizing into a completely insoluble solid. The polymerization follows first order kinetics. After 100 minutes, 0.525 moles of a solute is dissolved with arrest the polymerization completely. The final pressure of solution is 400 mm of Hg. Estimate the rate constant of polymerization reaction. अब देखिए इसमें कहा क्या गया है, देखिए जैसे A में जैसे मैंने B डाला, समझे आप, इसमें A था, मैंने इसमें B जैसे डाला तो इसमें मैंने क्या देखा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होने लगी, यानी A के साथ मेरे A जुड़ते रह गए, जुड़ रहे हैं पॉलीमराइजेशन हो रहा है, प्लस B तो यही इकलौता है, A आपस में जुड़ते रहे, समझना आपको, B वैसा का वैसा ही है। तो लेकिन अब इस कंपोनेंट में जैसे ही मैंने 0.525 मोल डाले सोल्यूट के, मोल ऑफ ए सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट है, अभी पूछा नहीं, बताया नहीं है, जैसे ही मैंने देखिए बी डालती पॉलीमराइजेशन होने लगा, जुड़ते गए, मैंने तभी क्या करा, 100 मिनट हो गई, 100 मिनट जैसे रिएक्शन को जुड़ते हो गई, मैंने इसमें 0.52 मोल एक कोई सी डाल दे, सपोज इसको सी मान ले, तभी रिएक्शन रुक गई यहाँ पे। अब इन्होंने क्या है, कोई सोल्यूशन बन गया यहाँ पे, राइट। और जो वेपर प्रेशर है इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो दिया है 400 mmHg। अब रेट कौन, ये क्या है कि ये जो रिएक्शन फॉलो हुई थी ये वाली, ये के मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। अब देखिए इसको मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, एस्टिमेट रेट कांस्टेंट पूछिए, देखिए रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी होता है इनटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप क्या बोल सकते हैं, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऑब्वियसली। तो वॉल्यूम क्योंकि सेम था, वॉल्यूम इसमें सेम है ना, कि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, कि एज्यूम नेग्लिजिबल वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग एंड पॉलीमराइजेशन, तो इसको मैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम अपॉन एन अपॉन वी लिख सकता हूं, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, तो वी से वी कट जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या बच जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग एन प्रोडक्ट अपॉन एन रिएक्टेंट। समझ में आपको भाई इसमें क्या कह रहा हूं। अब इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, जो ये वाली रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रही थी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, सपोज ए वाला आफ्टर ए जो प्रोडक्ट में है, समझे आप, A2 मान लेता हूं, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन ए का क्या है बिफोर पॉलीमराइजेशन Na1 इनटू सपोज NB से NB कैंसिल हो क्योंकि NB एक्टिवली यूटिलाइज नहीं हुआ, ये इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, तो ये हो गया, राइट। अब ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बेसिकली इसको ये जो लोग है ना, ये है कि Na2 अपॉन Na1। अब इस फॉर्मूले में मुझे जो रिएक्टेंट Na2A1 दिया हुआ है, ये क्या था रिएक्टेंट में 10 मोल्स, मुझे A2 नहीं पता कि ये कितने हैं, अगर मुझे ये पता लग जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। टी क्या है यहाँ पे 100 मिनट दी हुई है, तो सब कुछ दिया हुआ है मुझे, समझ में आपको गाइज क्या कह रहा हूं मैं। नाउ अब एक बात आप देखिए, इनिशियली 10 मोल्स ऑफ ए लिए थे, यानी एक आप इसको ऐसे मान के चलें, मेरे 10 ए हैं, ओके, एक मोल एक ए के बराबर है, मैंने जैसे इसमें बी डाला था तो पॉलीमराइजेशन होने लगा और ए जुड़ने लगे, मैंने जैसे 100 मिनट हुई उसमें डाल दिया, राइट, ऐसे कुछ ए बन रहे थे, 100 मिनट होते मैंने इसमें अपना कोई 0.525 वाला जो सी था वो डाल दिया, तो पॉलीमराइजेशन ब्रेक हो गई। अब इसमें क्या है, सपोज 1 2 3 4 5 6 मोल्स एक तरह से पॉलीमराइजेशन में लग गए, समझ में आपको गाइस मैं क्या कह रहा हूँ, 6 मोल्स तो मेरे पॉलीमराइजेशन में लग गए, पॉलीमराइज हो गया, 4 मोल्स मेरा जो है वो बच गया, 4 मोल्स अभी भी ए मेरा बच गया प्रोडक्ट में, तो ये मुझे 4 मोल्स क्या होंगे, मुझे ये कैलकुलेट करने हैं ताकि मैं उस फॉर्मूले में लगा सकूं, राइट गाइज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। नाउ सपोज ये 10 मोल्स दिए हुए हैं और मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें P मोल सपोज मेरे रिमेन्ड है, सपोज P मोल्स ऑफ A इज रिमेन्ड इन मेरा जो प्रोडक्ट है। नाउ जो B जो पूरा जो B था, B इनिशियली क्या था 12,
इधर भी मेरा 12 ही है, एक्टिवली यूटिलाइज नहीं हुआ ना, जितना था उतना यूज हो गया। तो 12 मोल्स ऑफ बी इज जो क्या है रिमेन्स इन मेरा सॉल्यूशन, जो मेरा प्रोडक्ट है। और अगेन जो मेरा उसमें 5.52 मोल्स ऑफ सी है वो मेरा बच गया। इन्होंने देखिए यूटिलाइज नहीं हुआ, उसने अरेस्ट करा था, तो बी और सी ने एक्टिवली रिएक्शन नहीं कराई, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नाउ मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ निकालता हूं एक्स ए। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पी अपॉन पी प्लस 12 प्लस 0.525, राइट। क्या हो जाएगा, पी अपॉन पी प्लस 12.525 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली एक्स बी क्या हो जाएगा, 12 अपॉन पी प्लस 12 प्लस 0.525 या 12 अपॉन पी प्लस 12.525। कैलकुलेट कर लिया, एक्स एंड एक्स बी आ गया, राइट। एक्स एंड एक्स बी आ गया, तो इसको मैं किस में यूज कर सकता हूं, पी टोटल दिया हुआ था मेरा फुट, राइट। पी टोटल इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। देखिए ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे 400 एमएचडी मेरा फाइनल दिया हुआ था, तो 400 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नोट ए क्या है 300, राइट, गिवन है, इनटू ये एक्स ए पी अपॉन पी प्लस 12.525 प्लस ये क्या हो जाएगा 500 इंटू 12 अपॉन पी प्लस 12.525, राइट। गाइज इस क्वेश्चन, ये जो थोड़ा एग्जाम्पल था थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप इस बार को एक बार देख लेंगे ना 2-3 बार तो आपको बहुत इजी आ जाएगा, राइट। क्योंकि कभी कभी इन टाइप के क्वेश्चंस को समझाते हुए भी है ना समझ नहीं आते कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा क्लियरिटी हो रही है नहीं। आई होप मैंने आपको थोड़ा सा समझा पाने में सफल हो रहा होगा इसको, राइट। सो देखिए अब ये हो गया, अब मुझे सब कुछ पता है, पी नहीं पता। मैं इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे आप, तो कि पी की वैल्यू 9.9 मोल्स हो जाएगी। नाउ इसको अपनी उस इक्वेशन में डालने में हमारा क्या आया था, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100 मिनट था। तो लोग प्रोडक्ट का था, देखिए प्रोडक्ट में कितना बचा 9.9 मोल्स ऑफ ए, Na2 था जो मेरा, डिवाइड बाय इनिशियली 10 दिया हुआ था, राइट। तो अब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रफली 10⁻⁻4 पर मिनट आ जाएगा, रफली थोड़ा इतना आ जाएगा, वैसे 1.005 समथिंग बैठता है, तो 10⁻⁻4 पर मिनट आपका k की वैल्यू आ जाएगी।